क्या आप देवल देवी और खुसरो खान के बारे में जानते हैं, जिन्होंने खिलजी की दिल्ली सल्तनत के पश्चात कुछ समय काल के लिए हिंदू राज्य स्थापित किया था? अगर आप नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। तारीख ए फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के समय गुजरात के राजा थे कर्ण वाघेला, जिनकी महारानी थी कमला देवी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया तब खिलजी के लश्कर ने महारानी कमला देवी को बंदी बना लिया और उन्हें दिल्ली ले जाया गया, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें अपने हरम में शामिल कर लिया। जब खिलजी के सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया था तो राजा कर्ण वाघेला ने देवगिरी में शरण ली थी। गुजरात के सैनिक अभियान के पश्चात खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कर देवगिरी के राजा रामचंद्र यादव से भी संधि कर ली, लेकिन वह राजा कर्ण वाघेला को बंदी नहीं बना सके। जब राजा कर्ण वाघेला ने देवगिरी में शरण ली थी, उनको रानी कमला देवी से एक कन्या भी थी, देवल देवी, जो उस समय केवल 4 वर्ष की थी, जो राजा कर्ण सिंह के साथ ही देवगिरी में निवास कर रही थी। कुछ समय के बाद पुनः देवगिरी पर खिलजी की सेना आक्रमण करती है। तब देवल देवी वयस्क हो गई थी। फरिश्ता के अनुसार कमला देवी अलाउद्दीन खिलजी से आग्रह करती हैं कि वो देवगिरी पर कूच कर रही अपनी सेना को यह निर्देश दे कि वो उनकी पुत्री देवल देवी को सुरक्षित देवगिरी से दिल्ली ले आए। खिलजी ने देवगिरी फतह का भार मलिक काफूर और अल्फ खान पर सौंपा था, जो राजा कर्ण को संदेश भेजते हैं कि वो अपनी पुत्री देवल देवी को उनके हवाले कर दें। राजा कर्ण खिलजी के इस अपमानजनक प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज कर देते हैं। तब खिलजी का लश्कर बागलान की पर्वत श्रृंखलाओं में 2 माह तक राजा कर्ण वाघेला की सेना से युद्ध करते रहते हैं, परंतु विफलता के अतिरिक्त उनके हाथ कुछ नहीं आता। जब देवगिरी के राजा रामचंद्र देव यादव के पुत्र सिंघन देव, जो देवगिरी के युवराज थे, उन्हें ये समाचार मिलता है कि कर्ण देव देवल देवी के कारण अलाउद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध कर रहे हैं, तो सिंघन देव, जो सदैव से देवल देवी से विवाह करना चाहते थे, परंतु राजा कर्ण की स्वीकृति न होने के कारण नहीं कर पा रहे थे, वो अपने भाई द्वारा राजा कर्ण वाघेला को ये प्रस्ताव भिजवाते हैं कि क्योंकि देवल देवी युद्ध का कारण है, यदि आप देवल देवी का विवाह मुझसे करते हैं तो संभव है कि खिलजी की सेना वापस लौट जाए। राजा कर्ण वाघेला सिंघन देव का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। जब अल्फ खान को ये पता चलता है तो वो सोचने लगता है, अगर वो देवल देवी को दिल्ली न ला सका तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब वह जोरों शोरों से राजा कर्ण वाघेला पर आक्रमण करने लगा, परंतु वो राजा कर्ण को ढूंढने में असफल रहा। लेकिन एक दिवस उसे शत्रु की एक टुकड़ी दिखी। उसने समय न गंवाते हुए उस पर आक्रमण कर दिया। वह सिंघन देव के भाई भीमदेव की अश्वरोही सेना थी, जो देवल देवी को लेकर सिंघन देव के पास जा रही थी। जब आक्रमण हुआ तो देवल देवी का घोड़ा तीर से घायल हो गया और वो भूमि पर गिर गई। वो इतनी सुंदर थी कि खिलजी के सैनिकों ने उन्हें माल ए गनीमत समझकर बंदी बना लिया। जब खिलजी के सैनिकों को पता चला कि वही देवल देवी है, तो उन्होंने देवल देवी को अल्फ खान को सौंप दिया, जिसके पश्चात उन्हें दिल्ली ले जाया गया, जहां देवल देवी का निकाह अलाउद्दीन खिलजी और मेहरुनिसा के बेटे खिज्र खां से हुआ। हालांकि इतिहासकारों ने फरिश्ता की कहानी पर अनेकों सवाल उठाए हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन फारसी इतिहासकारों द्वारा देवल देवी के लिए हुए युद्ध का वर्णन न होना, रानी कमला देवी द्वारा अपनी पुत्री को अपने पिता से छीनने की असम्मानजनक मांग करना, यह जानते हुए कि वह दिल्ली की हरम से अधिक अपने पिता के पास अधिक सुरक्षित रहेगी, जो कि असंभव प्रतीत होती है। परंतु इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो सत्य हो सकता है वो है देवल देवी को खिलजी के द्वितीय देवगिरी अभियान से हरण कर लाना और उनका अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिर्ज खां से निकाह होना, जिसे अमीर खुसरो ने राजमहल में घटित हुए एक प्रेम प्रसंग के रूप में दर्शाया है, जो संभवतः खिज्र खान का देवल देवी पर मोहित होने का परिचायक है। जिसमें देवल देवी की कितनी सहमति थी, यह संदेहास्पद है। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात जब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दिल्ली के तख्त पर आसीन हुआ, जिसने खिज्र खान को मरवा दिया और जो बेगम खिज्र खान के हरम में थी, वो अब मुबारक शाह के हरम का भाग बन गई।
मुबारक शाह एक अय्याश शासक साबित हुआ, जिसके बारे में फारसी तारीखों में यहाँ तक लिखा गया है कि वह दिल्ली दरबार में कभी स्त्री की वेशभूषा में तो कभी नग्न ही उपस्थित हो जाता था। मुबारक शाह की इस अय्याश रवैये का लाभ उठाया खुसरो खां ने। अमीर खुसरो के अनुसार खुसरो खां एक हिंदू था जो गुजरात की भारवाड़ जाति से आता था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद इस्लाम में धर्मांतरित किया गया था। परंतु शीघ्र ही वह मुबारक खिलजी का विश्वास हासिल करने में सफल रहा। फारसी ऐतिहासिक दस्तावेज तो यहाँ तक दावा करते हैं कि खुसरो खां मुबारक खिलजी का समलैंगिक साथी भी बन गया था, जिसे वजीर के ओहदे से नवाजा गया था। यही नहीं, वह दिल्ली के महल में भारवाड़ जाति की एक हिंदू सेना खड़ी करने में सफल रहा और उसने अपने भाई को गुजरात का सूबेदार भी नियुक्त करवा लिया। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार यह सब एक सुनियोजित रणनीति के तहत हो रहा था, जिसका उद्देश्य था दिल्ली दरबार का तख्ता पलट, और शीघ्र ही वह दिन आ गया जब भारवाड़ी राजमहल में घुस आए। चारों ओर कोलाहल मच गया कि सुल्तान के खिलाफ विद्रोह हो गया है। सुल्तान ये कोलाहल सुन जनान खाने की ओर भागा कि खुसरो खां ने उसे पकड़ लिया। वहीं सामने से आ रहे एक व्यक्ति ने सुल्तान का सिर धड़ से अलग कर दिया। सुल्तान को मौत के घाट उतारे जाने का समाचार चारों ओर आग की तरह फैल गया। जिन मुसलमान सरदारों ने हिंदुओं को नहीं रोका, उन्हें जीवन दान दे दिया गया। जिन्होंने प्रतिकार किया, उन्हें काल कवलित कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के संभावित उत्तराधिकारियों को मार डाला गया अथवा बंदी बना लिया गया। और इस रक्त रंजित दिवस के पश्चात उदय हुई एक नई सुबह, जब खुसरो खां नसीरुद्दीन के खिताब के साथ सिंहासन रूढ़ हुआ, दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पश्चात प्रथम बार दिल्ली के राजमहल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा हो रही थी। मस्जिदों में भी मूर्तियों की स्थापना की जा रही थी। कोई हिंदू कुरान और शरीयत को नहीं मान रहा था। दिल्ली ही नहीं, संपूर्ण भारत के हिंदुओं में प्रसन्नता की लहर थी। खुसरो खान के सुल्तान बनने का पश्चात उनका देवल देवी से विवाह होता है। देवल देवी का ये तीसरा विवाह था, लेकिन प्रथम विवाह था जो एक हिंदू से ही नहीं बल्कि गुजराती हिंदू से हुआ था। हालांकि दिल्ली का हिंदू राज्य एवं देवल देवी का हिंदू पति से संबंध तो 6 महीनों में ही समाप्त हो गया, परंतु देवल देवी के चतुर्थ विवाह अथवा निकाह का वर्णन हमें इतिहास में प्राप्त नहीं होता, जिसके आधार पर नंदशंकर मेहता ने अपनी पुस्तक करण घेलो में कहा है कि जब गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली पर फतह कर ली तो देवल देवी ने ससम्मान आत्महत्या कर ली। लोगों के मध्य ऐसी भी मान्यता है कि इस अल्पकालिक हिंदू राज्य की स्थापना के लिए बनाई गई रणनीति में देवल देवी की सहभागिता भी हो सकती है। अंत में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि इस घटना का उल्लेख एनसीईआरटी इतिहास की पुस्तकों में किया जाए? कृपया कमेंट कर हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो तथ्यात्मक लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें, और यदि आप ऐसी और अधिक तथ्यात्मक जानकारी चाहते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।